नमस्कार। जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारतीय। मैं हमेशा कहता हूं कि ना मैं बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहा हूं, ना मैं जेएमएम की तरफ से बैटिंग कर रहा हूं, ना मैं कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहा हूं। और छात्रों के मामले में ये तीनों पार्टियां ही नंगी हैं। और अब तो जेल गेम की भी स्थिति वही है, आज सुपाठी की भी स्थिति वही है। खैर, आज झारखंड का छात्र सबसे मजबूर है। मजबूर इसलिए है कि झारखंड के छात्र उम्मीद किससे करें इंसाफ की, उसे समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं बात करूंगा दूसरी जेपीएससी की, तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो बिल्कुल जेन्युइन है। दूसरी जेपीएससी की जांच सीबीआई ने की थी, लेकिन सीबीआई की जांच में क्या निकला और क्या हुआ, दो अलग अलग बातें। क्या आपको पता है कि सीबीआई के एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में मामला दर्ज है कि उन्होंने इसी दूसरी जेपीएससी में दबा के माल कमाया। कई लोगों की जो रिपोर्ट है उसको कमजोर कर दी। कई लोग जिनके ऊपर चार्जशीट होनी थी वो चार्जशीट नहीं की, और कई लोग जिनकी बाकायदा गिरफ्तारी होनी चाहिए तो वो गिरफ्तारी भी नहीं हुई। खैर, तो बात अब दूसरी जेपीएससी की करते हैं। तो दूसरी जेपीएससी जिसमें सीबीआई ने 60 लोगों को आरोपी बनाया, सबकी कारस्तानी और सबूत कोर्ट को दिए। पहली बार एक साथ सभी आरोपियों के नाम और उनके विरुद्ध मिले साक्ष्य एक साथ जमा किया। बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को पास कराया, जो साबित भी हो गया। सब कुछ क्लियर था। अब देखिए, पॉइंट वाइज समझिएगा। दिलीप प्रसाद अध्यक्ष थे। 3 इंटरव्यू बोर्ड में से एक के अध्यक्ष थे। इंटरव्यू अंक जानबूझकर देर से जमा की और हेर फेर की गुंजाइश उन्होंने बनाई। रिश्तेदार संजय प्रसाद को भी लाभ दिया। गोपाल प्रसाद सिंह सदस्य थे। बेटे कुंदन कुमार सिंह और रजनीश कुमार भतीजे इंद्रजीत सिंह को लाभ पहुंचाया। परमानंद सिंह को समन्वयक बनाया। शांति देवी सदस्य थी। भाई विनोद राम और भतीजी गीतांजलि को लाभ पहुंचाया। इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष रहते, अंकों में हेरफेर का इनके ऊपर आरोप लगा। राधा गोविंद सिंह नागेश ये सदस्य थे। बेटी मौसमी नागेश और भतीजे हरिहर सिंह मुंडा के लिए मूल्यांकनकर्ताओं को सीधे निर्देश देकर के अंक बढ़वा लिए। ये गवाहों ने स्वीकारा है। एलिस उधा रानी सिंह परीक्षा की नियंत्रक थी। पूरी प्रक्रिया नियम विरुद्ध। धीरज कुमार को आउटसोर्स किया, जिससे बड़े पैमाने पर हेरफेर संभव हुआ। ये पॉइंट्स वाइज समझिए आप। अरविंद कुमार सिंह ये सहायक समन्वयक थे। दर्जनों कॉपियों की मार्कशीट पर हस्ताक्षर कर भारी काट छांट कर कोई आपत्ति इन्होंने नहीं जताई। एल्बर्ट टोप्पो इंटरव्यू विशेषज्ञ रवि कुमार कुजूर और कुमोद कुमार के इंटरव्यू अंक 70/60 से बढ़ाकर उसको 170/160 करवा दिया। प्रोफेसर नंदलाल मूल्यांकनकर्ता, कुंदन कुमार सिंह, शिशिर सिंह सहित कई की कॉपियों में इन्होंने अंक बढ़ाना कबूल किया। सोहन राम इंटरव्यू विशेषज्ञ, हरिशंकर बारीक और प्रकाश कुमार के इंटरव्यू के अंक इन्होंने बढ़ाए थे। पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम के करीबियों को दिल खोल करके नंबर दिया गया था। ये सीबीआई की जांच रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कौन कौन है। देखिए, राधा प्रेम किशोर, पूर्व जो राधा कृष्ण किशोर हैं उनके भाई, इतिहास पेपर में इनको 100 में से 122 अंक मिला। विनोद राम शांति देवी के भाई, 3 अलग अलग मूल्यांकनकर्ताओं ने मिलकर 3 पेपर में इनके अंक बढ़ाए। एक में 17, एक में 22, एक में 15 अंक बढ़े। हरिशंकर बारीक सामान्य अध्ययन और एलएसडब्ल्यू पेपर में 22 और 30 अंक इनके बढ़ा दिए गए। हरिहर सिंह मुंडा नागेश के भतीजे, मुंडारी भाषा पेपर में इनको 128 से 153 अंक मिल गए। मूल्यांकनकर्ता ने नागेश के निर्देश पर बढ़ाना नंबर कबूल किया था। रवि कुमार कुजूर भूगोल पेपर में 106 से 126 और इंटरव्यू में 70 से 170 अंक इनको आए। मुकेश कुमार महतो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो के भाई, सामान्य अध्ययन में पुनर्मूल्यांकन में सिर्फ 45 के मुकाबले इनको 127 मार्क्स दे दिए गए। कुंदन कुमार सिंह गोपाल सिंह के बेटे, ओएमआर में 19 गोले भरे लेकिन अंक आए 88। लोक प्रशासन पेपर में 85 में 137 अंक आए। मौसमी नागेश की बेटी, ओएमआर में 50 गोले भरे 69 मार्क्स आ गए। सामान्य अध्ययन में 76 से 119 अंक आ गए। कानूराम नाग तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के
पर्सनल सेक्रेटरी, निजी सहायक, सामान्य अध्ययन में 83 से इनका मार्क्स पहुंच गया 117। प्रकाश कुमार, मार्कशीट रिकॉर्ड में ही नहीं मिली इनकी। इंटरव्यू में शांति देवी ने 160 के बजाय इनको 180 अंक दिया। संगीता कुमारी ओएमआर में मात्र 45 गोले भरे और मार्क्स आए 83। 3 पेपर में इनके मार्क्स बढ़ा दिए गए। रजनीश कुमार, गोपाल सिंह के बेटे, ओएमआर में सिर्फ 25 गोले इन्होंने भरे थे, लेकिन 77 मार्क्स इनके आ गए। लोक प्रशासन में 38 मार्क्स इनके बढ़ा दिए गए। शिवेंद्र ओएमआर में मात्र 22 गोले भरे और 79 अंक इनको आ गया। कुल मेरिट में इनको दूसरा स्थान मिल गया, जबकि वास्तव में अपात्र थे। संतोष कुमार चौधरी ओएमआर में मात्र 30 गोले भरे और 69 अंक इनके दर्ज हो गए। एलएसडब्ल्यू और मनोविज्ञान में इनके अंक बढ़ा दिए गए। धीरज कुमार एनसीसीएफ प्रतिनिधि रहे, पूरी परीक्षा प्रक्रिया का अवैध संचालन किया। 13 अभ्यर्थियों को ओएमआर में इन्होंने हेरफेर की। अब इसमें मुख्य सूत्रधार को जानिए। रोहित सिन्हा, तत्कालीन महाधिवक्ता अनिल सिन्हा के भतीजे, सामान्य अध्ययन में इनको 99 से 159 अंक दे दिए गए। शैलेश कुमार श्रीवास्तव, आईएएस अधिकारी आर.के. श्रीवास्तव के भाई हैं, सामान्य अध्ययन में इनको 60 से 138 अंक बढ़ा करके दे दिया गया। अमित कुमार ओएमआर में मात्र 39 गोले भरे, लेकिन 76 अंक इनका दर्ज हुआ। लोक प्रशासन में इनको 34 अंक मिला। राहुल जे आनंद, ये ओएमआर में सिर्फ 16 गोले ये भर करके आए थे और मार्क्स आए इनको 78। एकदम थर्ड क्लास जो उत्तर है उसमें भी इनको, जो बहुत कठिन होते हैं उसमें भी इनको हाई मार्क्स मिले। इंद्रजीत सिंह गोपाल सिंह के भांजे हैं, आवेदन फॉर्म में रिश्तेदारी इन्होंने छिपा दी। लोक प्रशासन में इनके 30 मार्क्स बढ़ा दिए गए। शिशिर कुमार सिंह ओएमआर में सिर्फ 7 गोले भरे थे, लेकिन इनको मार्क्स आए 65। 3 अलग अलग मूल्यांकन कर्ताओं ने कुल मिलाकर के इनके बहुत मार्क्स बढ़ा दिए, मतलब 82, 88 और 67 नंबर इनके बढ़ाए गए थे। राजीव कुमार सिंह ओएमआर में इन्होंने 35 गोले भरे, मार्क्स 78 आए। लोक प्रशासन में इनका 10 नंबर बढ़ा दिया गया, यह मूल्यांकन कर्ता ने कबूला भी था। रामकृष्ण कुमार ओएमआर में 45 गोले भरे पर मार्क्स आए 68। प्रसाद राम ओएमआर में 50 गोले भरे पर 65 अंक दर्ज हो गए। मनोविज्ञान पेपर में इनको अच्छे खासे मार्क्स मिले और पुनर्मूल्यांकन जब इसका किया गया तो 56 के मुकाबले इनको 151 मार्क्स दिए गए। अरविंद कुमार सिंह, दर्शन शास्त्र के दोनों पेपर में इनके अंक 33 और 68 बढ़े। विकास पांडे, मनोविज्ञान और सामान्य अध्ययन में लगभग 23 और 29 अंक इनके बढ़े। मनोज कुमार, सामान्य अध्ययन के पुनर्मूल्यांकन में 69 के मुकाबले इनको 129 अंक मिले। सुदामा कुमार, 2 पेपर में इनके मार्क्स बढ़े, 21 और 42 मार्क्स बढ़े थे। कुमोद कुमार, इंटरव्यू में टोप्पो ने 60 से इनका अंक 160 कर दिया। एमजी काशी विद्यापीठ वाराणसी और अन्य स्थानों से आए मूल्यांकनकर्ताओं ने यह बात कबूला था कि इनके नंबर बढ़ाए गए हैं। डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह, राधा प्रेम किशोर के इतिहास पेपर में 100 से इन्होंने 122 अंक कर दिए थे। डॉक्टर मुनिंद्र तिवारी, इन्होंने विनोद राम की हिंदी कॉपी में 128 अंक को 145 अंक किया था। परमानंद सिंह के दबाव में इन्होंने कबूला कि इन्होंने मार्क्स बढ़ाए थे। डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला, विनोद राम की एलएसडब्ल्यू की कॉपी में इन्होंने 108 से मार्क्स को 130 कर दिया था। प्रोफेसर अमरनाथ सिंह, विनोद राम, कानू राम नाग की जो कॉपियां हैं उसमें इन्होंने अंक बढ़ाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, हरिशंकर बारिक, प्रमोद राम, शिशिर कुमार सिंह की कॉपियों में इन्होंने अंक बढ़ाए थे। तुलसी नारायण सिंह मुंडा, हरिहर सिंह मुंडा की मुंडारी कॉपी में 128 से इन्होंने 153 अंक कर दिया था और नागेश के सीधे निर्देश पर इन्होंने ये काम करना कबूला था। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, राव कुमार कुजूर की भूगोल की कॉपी में रवि कुमार कुजूर की 106 से 126 अंक कर दिया था। डॉक्टर योगेंद्र सिंह, मौसमी नागेश की कॉपी में 76 से 119 अंक, ये सब कबूलनामा है सीबीआई की चार्जशीट में। डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह ने कानू राम नाग, अरविंद कुमार सिंह, सुदामा कुमार की कॉपियों में अंक बढ़ाए थे। और डॉक्टर राव प्रकाश पांडे, इन्होंने 6 अलग अलग अभ्यर्थियों कुजूर, कानू राम नाग, विकास पांडे, प्रमोद राम, मनोज कुमार सहित कई लोगों की कॉपियों में इन्होंने अंक बढ़ाए थे और इन्होंने ये कबूल किया था। डॉक्टर बंशीधर पांडे ने कहा था कि संगीता कुमारी की अंक कॉपी में मैंने अंक बढ़ाए हैं। डॉक्टर दिवाकर लाल श्रीवास्तव ने कहा था कि संगीता कुमारी की इतिहास की कॉपी में उन्होंने 95 अंक को 108 अंक कर दिया था। डॉक्टर शिव बहादुर सिंह ने कहा था कि 5 अभ्यर्थी श्रीवास्तव,
इंद्रजीत सिंह, रजनीश कुमार, रोहित सिन्हा, अमित कुमार की कॉपियों में इन्होंने अंक बढ़ाया था। डॉक्टर सियाराम सिंह यादव ने कहा था कि रोहित सिन्हा की कॉपी में इन्होंने 99 से 159 अंक बढ़ा दिया था। रघुवीर सिंह तंवर, शैलेश श्रीवास्तव की कॉपी में इन्होंने कबूला कि 60 से 138 अंक इन्होंने कर दिया। परमानंद सिंह के दबाव में इन्होंने इस बात को कबूल लिया था। डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे, शिशिर कुमार सिंह की अर्थशास्त्र की कॉपी में इन्होंने 64 अंक से 152 अंक करना कबूल किया था। डॉक्टर मधुसूदन मिश्रा, शिशिर कुमार सिंह की दूसरी कॉपी में 83 से 150 अंक इन्होंने करना कबूल किया था। डॉक्टर सुभोजीत सिंह यादव, इन्होंने अरविंद कुमार सिंह A34 की दर्शन शास्त्र की कॉपी में 111 अंक को 144 अंक करना कबूल किया था। डॉक्टर शशि देवी सिंह ने उसी अभ्यर्थी की दूसरी कॉपी में 54 अंक को 122 अंक बढ़ा दिया था। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने मनोज कुमार और मुकेश महतो की कॉपियों के अंक बढ़ाए थे। ये सब कुछ सीबीआई ने माना है। अब महेंद्र मोहन वर्मा ने कहा कि राधा प्रेम किशोर, जो राधा कृष्ण किशोर के भाई है, की कॉपी में 74 अंक को 78 अंक कर दिया था। दीनानाथ सिंह ने कहा कि वो राजीव कुमार सिंह की उन्होंने कॉपी में 10 नंबर बढ़ा दिए थे। ये सब कुछ कबूल किया है। अब सवाल ये है कि भाई दूसरी जेपीएससी की बात मैंने आपके सामने क्यों की। एक मिनट, गर्मी ज्यादा है, पसीना पोंछ लेता हूं। ये पढ़ते पढ़ते में पसीना पसीना हो गया। तो सवाल ये है, मैंने ये सब आपको जिक्र क्यों किया। आप सत्याग्रह करें, आप भूखे मर जाएं, आप कुछ भी उखाड़ ले, होना जाना कुछ नहीं है। सरकार के मन में अगर होता है कि उसको एग्जाम फिर से करवाना है तो वो मेंस को स्थगित नहीं करते। सरकार ने स्थगित किया, मतलब अभी वही एजेंसी एग्जाम करवाएगी। ठीक है, पहली चीज। अब जेएसएससी सीजीएल की बात। जेएसएससी सीजीएल में आज आप, क्योंकि ये तो साबित हो गया सेकंड जेपीएससी में, देख लीजिए सबने कबूल किया, सीबीआई ने बोल दिया, क्या बिगड़ गया। इनमें से एक आदमी जो नौकरी कर रहा है उस पर कोई फर्क पड़ा? वो आपकी बातों को ऐसे करता है, ऐसे और ऐसे। वो कहता है कि ले थूक दिया तेरी जांच पर, ले थूक दिया तेरे लोकतंत्र पर, ले थूक दिया तेरे नियम और कानून पर। यही हमारा नियम, यही हमारा कानून। जेएसएससी सीजीएल में जितने लोगों ने नौकरी कर लिया, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, नियुक्ति पत्र मिल गया है, अब किसी का बाप उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता। ठीक है, देखिए सेकंड जेपीएससी सब कुछ साबित होने के बाद भी सबको प्रमोशन, वो तो हमने खबर दिखा दी तो इनका आईपीएस में प्रमोशन रुक गया, वरना तो राज्य सरकार इनको मंतवा में भेज रही थी केंद्र को कि इनको आईपीएस में प्रमोशन दे दीजिए। भारत मित्र ने खबर उठा दी कि भैया ऐसा ऐसा बात है, इनको आप प्रमोट कर रहे हैं। इसमें कई तो मतलब आईएएस बन गए, कई रजिस्ट्रार बन के बैठे हुए हैं, कई जो है वो डीएसपी कई कई जगहों पर है। तो आप इनसे उम्मीद, ईमानदारी की उम्मीद तो कर नहीं सकते कि कर सकते हैं, जो इतना पैसा दे देंगे। और अब आप समझिए, इसमें अर्जुन मुंडा के भी कभी करीबी हैं, इसमें सुदेश महतो के भी करीबी हैं, इसमें राधा कृष्ण किशोर के भी करीबी हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं क्या कि ये जो है ये ईमानदारी से आपको, ईमानदार इसमें जो क्या कहते हैं उसमें जांच ईमानदार तरीके से होगी? क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी? अर्जुन मुंडा के पीए भी इसमें है, इसमें वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के भाई भी हैं, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो के भाई भी हैं, सारी पार्टियों के लोग तो जुड़े हुए हैं। तो अब आप उम्मीद करते हैं, अब जैसे मौजूदा जेपीएससी, तो मौजूदा जेपीएससी में जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी भी जेपीएससी की सदस्य है, लेकिन वो चुप है। चुप रहना भी तो गुनाह है, तो क्या सुप्रियो भट्टाचार्य इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। और देख लीजिएगा भाई, झारखंड के छात्र आपके कारण इतना रिस्क ले रहा हूं, तो आगे आपकी मर्जी है। देखिए इस लड़ाई को आगे आपको कैसे लड़ना है। नमस्कार, जोहार।